हाय एक्यूरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ फरवरी वीकली रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट करंट सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में कैसी चल रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये रेस्ट ऑफ फरवरी हिडन पोर्शन में क्या आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। What's the higher messages for Aquarius? Let's get started, guys. Okay. Going forward, potential, yeah. कहीं ना कहीं सी guys, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में सी जस्ट अगर कोई ना कोई डार्क पीरियड चल रही थी किसी भी एरिया को लेके, वेदर वो करियर हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो फैमिली वाइज हो, ओके। आप ना जो डार्क पीरियड चल रही थी, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही थी, उससे आप बाहर निकले, उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डार्क पीरियड से लाइट पीरियड की तरफ जा सको, सोल्यूशन की तरफ जा सको। वैसे भी एक्यूरेस आप लोग ना बहुत ज़्यादा आपकी राशि ऐसी रहती है कि आपके विशेष बहुत रहते हैं, ओके। कम्युनिकेशन बहुत करते हैं सोशल नेटवर्किंग के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। तो जो भी आपकी लाइफ में विशेष है कि वेदर वो घरेलू मामलों को सुलझाना हो या फिर मनी वाइज हो या फिर सक्सेस पाना हो या फिर शादी करनी हो, ओके। आप अपने इस डार्क पीरियड से मूव ऑन हो रहे हो ताकि लाइट की तरफ जा रहे हो, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। वो विशेष कुछ भी हो सकते हैं, लव वाइज हो, सिक्योर लाइफ वाइज हो या फिर ग्रोथ वाइज हो, ओके। सी डार्क पीरियड टू लाइट पीरियड की तरफ, ओके। एंड दैट्स व्हाई सी ट्रांसफॉर्मेशन, सी डार्क पीरियड टू पॉजिटिव पीरियड, ओके। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आर्कएंजल Jadkiel. Thank you, Jadkiel, for supporting me to transform from my past challenges. See, this is your past challenges and this is your moving in the positive direction, moving in the present to future direction, okay. See, you're in the transformation position, whether वो मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज कुछ भी हो, यूर इन द राइजिंग पोजिशन, ओके गाइस। वाओ। एंड स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विद इन्फिनिट अबंडेंस। यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं गाइस, यूनिवर्स आपको जो भी आपने एफर्ट डाला ना उसका रिजल्ट दे रहे हैं। वाओ, यूर इन द ट्रांसमिशन पीरियड गाइस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। अभी फिलहाल ना सारे प्लैनेट आपके राशि में हैं, जैसे सन भी आपके साइन में है, मरकरी भी आपके साइन में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप अपने पर्सनालिटी वाइज जो भी आपने एफर्ट डालते हैं तो यूनिवर्स अभी ना रिजल्ट देने के लिए तैयार है, ओके। वो वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो, प्रॉपर्टी वाइज हो, शादी वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि चारों कार्ड के बेसिस पे ये रेस्ट ऑफ फरवरी आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, इन अ हेल्थ वे में, इन अ जॉब वे में। कोई जॉब स्विच करना चाहते हो तो जॉब भी स्विच हो रहा है और पास्ट के चैलेंजेस पोजीशन से आप बाहर निकल रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। यूनिवर्स आपको ना जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट दे रहा है, तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। हाँ, उनके लिए जो एफर्ट डाले हुए हैं, जो एफर्ट नहीं डाले हैं वो जस्ट बैठे बैठे अगर ख्वाब सजा रहे हैं तो आई डोंट फील सो कि उनको यूनिवर्स कुछ भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ओके। हाँ, उनके लिए मैं एक ही बात सी, कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते नहीं दे सकते। जो भी अगर कोई जस्ट ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहा है तो उनके लाइफ में सिर्फ ये हो सकता है कि वो पॉजिटिव चेंज, जैसे कि पहले कुछ काम नहीं कर रहे थे तो कोई विजन क्लियर हो सकता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपने विशेष के प्रति या फिर अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, बोल के जस्ट उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वा। लेट्स सी व्हाट्स द
Tarot card says for you, Aquarius. One more shuffle. Okay. Current position for Aquarius, King of Wand का कार्ड है. See, this is maybe शायद डीलिंग विद फायर साइन, Aries, Leo, Sagittarius. उनके साथ में डील कर रहे हो. कोई बॉस हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी. कहीं ना कहीं पैशनेट हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो. करंटली अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो. प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपने गोल को सक्सेसफुल बनाया जाए. मैच्योर तरीके से हर एक लाइफ की प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है गाइस. मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ कि हर एक मैच्योर तरीके से डील करो अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपने प्लानिंग के जरिए सक्सेसफुल हो सको. ओके, बहुत अच्छी तरह से डील करो. एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन के लिए किसी ने एफर्ट डाला था, तो किसी को मिल चुका है और किसी को मिलने वाला है. ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज पोजिशन. टेम्पटेशन चैलेंज है मे बी शायद कोई कैप्रिकन पर्सन. अदरवाइज दिस इज डेविल का कार्ड है. मे बी चैलेंज है कि जो भी आपकी डिजायर है ना, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर अपने लाइफ में सक्सेस वाइज हो, ओके, वो आपकी चैलेंज है. कोई भी टेम्पटेशन हो सकती है गाइस आपकी चैलेंज, या फिर चैलेंज हो सकता है कोई कैप्रिकन पर्सन. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी गाइस. मेजर आइकन अपॉर्चुनिटी है, लव, प्यार आ रहा है गाइस. ओके, सबसे पहली बात तो. अदरवाइज अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई जेमिनी पर्सन. दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है. अगेन अपॉर्चुनिटी है. जो भी आपके यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, टेम्पटेशन, डिजायर, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है. ओके, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको. ओके, अगर किसी की लाइफ में प्यार नहीं था तो प्यार अब लव आ रहा है. किसी के लाइफ में हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन टूट गए थे, तो सोलमेट कनेक्शन बन रहे हैं. कनेक्शन जुड़ते हुए दिख रहे हैं. एंड अपॉर्चुनिटी आ रही ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके. ओके, पीस आ रहा है इन अ वन लाइन. ओके एक्वा, वाओ. व्हाट्स द हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए. सी, ब्लेसिंग है. एस अ वर्ड, एस अ पेंटिकल. जो भी आप अर्थली मैटर में ब्लेसिंग चाहते थे, वेदर वो शादी हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो मनी हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो सपोर्ट हो, कुछ भी, दिस इज द ब्लेसिंग. ओके, आपके अर्थली मैटर के लिए हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग आ रही है. व्हाट्स द आउटकम. 4 ऑफ कप. आउटकम में गाइस 4 ऑफ कप का कार्ड है. सबसे पहले तो बोलूँगी कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना. मे भी शायद हो सकता है पास्ट के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो. ओके, बट डोंट थिंक सो मच, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं. हियर इज द अपॉर्चुनिटी. यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने उस बॉर्डम से बाहर निकलने के लिए, रिजेक्शन से बाहर निकलने के लिए, इमोशनली स्टेबिलिटी बनाने के लिए. ओके, तो फोकस होइए वो ब्लेसिंग के प्रति, फोकस होइए अपने उस अपॉर्चुनिटी के प्रति. डोंट फील ड्रेन. ओके, इमोशनली बैलेंस करके चलिए, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो. मे बी शायद आप देख नहीं पा रहे हो. सी, हियर इज द अपॉर्चुनिटी. हियर इज द यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको. ओके, व्हाट्स द गाइडेंस. 5 ऑफ सोर्ड. डोंट थिंक सो मच. 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा, नेगेटिविटी, इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने किसी भी मामलों को लेके, लव, करियर, पीस, घरेलू मामलों को लेके, या फिर अपने चेंज को लेके. ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच. ओवरली मत सोचिए. 5 इज ऑलवेज चेंज. आपने पीस बना के चलिए, ताकि आप अपने उस सब ब्लेसिंग को देख सको. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू. सीकिंग अ पेंटिकल. दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, मनी वाइज, जॉब वाइज, एंड कोई अर्थ साइन पर्सन आके आपको हेल्प कर सकते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ अर्थली. ग्राउंडेड होके अपनी इस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो. ओके, या ग्रैब कर रहे हो. कोई ऑफर भी आ रहा है, कोई सपोर्ट भी आ रहा है, कोई मनी वाइज हेल्प भी आ रहा है, या फिर जॉब वाइज ऑफर भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको. ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हुए थे इस सिक्योर स्टेबल लाइफ के लेके.
मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, एक्वा। अदरवाइज जो भी आपके लाइफ में पास्ट के नेगेटिविटी थी, पास्ट के मामले थे, उसमें से आप हील हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंटली बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये सिक्योर लाइफ बना सको। वेदर वो जॉब हो, मनी हो, या फिर घरेलू मामले हो, या फिर शादी ही क्यों ना हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में आप अपने एफर्ट के कारण, ओके, जो भी नेगेटिविटी थी उससे आप हील हो चुके हो, हील हो रहे हो, या हील कोई हो चुका है, तो इसीलिए पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट रखे थे, एफर्ट डाल के, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इनफ ऑनलाइन बोलूँगी, कुछ लोग हील हो गए हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ है, और कुछ लोगों ने एफर्ट डाल लिया है ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे सके। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस करंटली किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू, एक्वा। व्हाई किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू? व्हाई किंग ऑफ वॉन्ड is there for Aquarius? See, Aquarius, see, कहीं ना कहीं अभी ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो। सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, कहीं ना कहीं सी डेथ का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद आप अपने ड्रीम विशेष तक पहुंचने से पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में पहले नेगेटिविटी को लेट गो करूं, ताकि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूं, पॉजिटिविटी की तरफ जाऊं, या फिर अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हूँ बोल के। क्योंकि 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली अनहैप्पीनेस। ओके, तो इसीलिए मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन को, ताकि आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके, कोई भी लाइफ के एरिया में हो सकता है, ओके, अपने सिचुएशन से मैच करके देखिएगा, लेट गो करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सके, अपने विशेष को पूरा कर सके, अपने आप में हैप्पीनेस हो सके, अपने लाइफ को बना सके बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उस पर काम कर रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल रीबर्थ हो सको, मैच्योर तरीके से काम करके, मैच्योर तरीके से अपने डिसीजन लेके अपने विशेष तक पहुँच सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस टेम्पटेशन इज योर चैलेंज। व्हाई द टेम्पटेशन इज योर चैलेंज? अगेन सी, आपने देखा, कैन यू बिलीव इट? डेथ इज रिवर्स, दिस इज योर चैलेंज। सबसे पहले तो आप ना ये ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो, अपने जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, उसके प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटल ड्रामा बहुत चल रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि ये कोई, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, किसी ने पीठ पीछे बैक स्टैबिंग किया हो, या फिर कुछ लोगों से डिसीजन मेकिंग फंसे हो। दिस इज योर मेंटल ड्रामा। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने इस लॉसेस के प्रति, नेगेटिविटी के प्रति। ओके, तो दिस इज योर चैलेंज। तो अभी तक आपकी वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई है, ताकि आप अपने ड्रीम तक, अपने डिजायर को पूरा कर सको। बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन गाइस। जो भी आपकी ड्रीम है, उस नेगेटिव साइकिल को पहले ख़त्म होना है, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस को ख़त्म होना है, ताकि आप अपने लाइफ में अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। मे बी शायद सम चैप्टर आधे अधूरे हैं, जैसे कि लव वाइज अगर टेम्पटेशन है, तो मे बी शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हुई है, वो कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, ताकि आप पॉजिटिविटी में जा सको, ताकि आप लव वाइज फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, जस्ट लाइक एग्जाम्पल था। उसी तरीके से अगर मैं ये मनी के वाइज बोलूँ, तो मनी वाइज आपके डिजायर थे, बट आप एफर्ट डाल रहे थे, बट वो मनी ना, जो मनी में आपने एफर्ट डाला है, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, तो जब तक गो विद द फ्लो नहीं करोगे, मे बी शायद हो सकता है कि तब तक आपको हैप्पीनेस ना आए। सी, आई टोल्ड यू, जब तक आपको हैप्पीनेस ना आए, तो इसीलिए मनी वाइज जो भी आपने एफर्ट डाला है, एफर्ट डाले, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। जब सही टाइम आएगा तो आपके पास में वो रिजल्ट आ जाएगा। बट जो साइकिल, नेगेटिविटी वाली साइकिल है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये चैलेंज पोजीशन है। लेट्स सी व्हाई दिस लव कार्ड इज योर अपॉर्चुनिटी। Why love card is your opportunity, Aqua? See, कुछ लोग फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, तो देयर इज द न्यू बिगिनिंग। लव वाइज सी, अगर कहीं ना कहीं आप सिंगल थे,
तो आप यहाँ पर आपकी ड्रीम थी कि नहीं मुझे मिंगल होना है उन्हीं के साथ में, फ्रेश स्टार्ट करना है, फिर से रिस्क लेना है, तो वो हो रहा है। अगर कुछ लोग टोटली न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में मनी इशू चल रहे, कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ इशू चल रहे, कुछ लोगों के लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप अपने लाइफ में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, वाओ, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा सको, सक्सेसफुल लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग है, ये सब ब्लेसिंग है आपके अर्थली मैटर के प्रति, जो भी आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो जिस भी एरिया में। ओके, सी दिस इज यू। ओके एक्वा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हिडन पोर्शन में ये ब्लेसिंग इसलिए आ रही है कि आपके लिए जो सही नहीं था उसको लेट गो कर रहे हो और अपनी लाइफ में 9th कप की तरफ जा रहे हो, हील होते हुए, अपने आप में पीस बनाते हुए, अपने अपने में बैलेंस करते हो अपने विशेष को पूरा करने के लिए। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि आप खुद यहाँ पर हील हो रहे हो, आप खुद यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, आप खुद यहाँ पर आप जो सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने ब्लेसिंग तक, आप अपने अपॉर्चुनिटी तक जा सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। Let's see why this outcome is 4 of cup. Why 4 of cup is there for you, Aqua? आप बॉटम इसलिए फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। सी 4 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। लव वाइज अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं सिंगल हो तो इसलिए बॉटम फील कर रहे हो, पास के मिस अपॉर्चुनिटी को या फिर पास के पर्सन को याद कर रहे हो कि कैसे अपने टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो सिंगल हुए हैं ओके उसमें मिंगल हुआ जाए अगर सिंगल हैं तो। ओके, सिंगल के लिए जस्ट इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके फिर से मिंगल होना चाहते हैं, फिर से टोटली न्यू लव में जाना चाहते हैं या फिर रीयूनियन होना चाहते हैं। और अगर लव के लिए नहीं तो इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है सो मच बर्डन है। ओके, सो मच बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, एफर्ट डाल रहे हैं अपने टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो साइकिल ख़त्म नहीं हो पा रहा तो इसीलिए इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, जो भी ये प्रेशर है ना आप लोगों की लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफर्ट डालते रहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ पर ना आउटकम में एफर्ट डाल के जस्ट गो विद द फ्लो करोगे ना, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास में वन बाय स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी। ओके, तो इसीलिए एफर्ट डालना है, जस्ट पेशेंटली वेट करना है। ओके, लेट्स सी व्हाई किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेशेंट कार्ड इज देयर, बिकॉज कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी आपने देखा कैसे जंप आउट हुआ। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल ड्रामा, मेंटल ड्रामा है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पेशेंटली अपने उससे 9 ऑफ सोर्स बिहाइंड दैट। ओके, मेंटल ड्रामा है। ओके, जो भी ये 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, किसी को धोखा मिला है, किसी को चीट हुआ है, किसी ने माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख रहे हैं, किसी ने बैक स्टैबिंग किया है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट जो भी ये मेंटल ड्रामा है ना उसमें से वो पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं जो भी ये वाई किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेशेंट कार्ड इज हियर, बिकॉज जो भी नेगेटिव माइंड में चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, उससे आप हील हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और हैप्पीनेस हो सको। सी 10 ऑफ कप इज हियर, हैप्पीनेस हो सको, सिक्योर हो सको, स्टेबल हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी मेंटल ड्रामा था ना, पेशेंटली आप डील कर रहे हो ताकि आप इमोशनली या फिर अर्थली मैटर में सिक्योर हो सको। ओके, एंड सी 5 ऑफ सोर्स इज देयर एंड गाइडेंस इज 5 ऑफ सोर्स। सी
फाइव ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय सेवन ऑफ सोर्स। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन वाइज किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, लव वाइज, बिजनेस वाइज, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आपको धोखा दिया है या फिर कोई चीट हुआ है पास्ट में, तो इमोशनली बैलेंस करके चलिए, कंफर्टेबल रहिए, जो भी आपके लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको सिक्योर करके रखिए। ओके, दिस इज द पॉजिटिव चेंज इन पास्ट के जो भी धोखा मिला था, इमोशनली बैलेंस करके चलना है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी क्रिएट कर सको। दिस इज योर गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में ना आप लोगों की लाइफ में लव वाइज धोखा हुआ है, किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप को बैलेंस करके चलिए, इमोशनली एंड सिक्योर होइए। ओके, पीस बनाने की कोशिश करना है ताकि आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे सको। ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, अगर पास्ट में आपकी लाइफ में मनी वाइज किसी ने धोखा दिया है या फिर कोई ना कोई आपके सिक्योरिटी किसी ने डिस्टर्ब कर दी है, किसी का लॉस हुआ है, मेंटल तौर पे पास्ट की वजह से आपको मतलब ड्रामा हो रहा है, तो यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज द सपोर्ट, अपने आप में पीस बना के चलिए, एंड किसी को डिसीजन लेने का मौका मिले तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके एक्वा, वाओ गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो भी आपके एफर्ट का रिजल्ट चाहते हो वो मिल रहा है। ओके, आज का क्वेश्चन एक्वा, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वा, या हियर इज द 5 पाइल्स एक्वेरियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो ना, यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रही है पाइल नंबर 1, वेदर वो लव हो, मनी हो, जॉब हो, सपोर्ट हो, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल रहा है पाइल नंबर 1, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस और नो में अगर कोई सवाल पूछा तो यस का कार्ड है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, दिस इज अ टाइम पीरियड कि किसी की लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, जैसे कि 3 महीने बाद, दिस टाइम पीरियड है 3 महीना। ओके, 3 महीने बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, 3 महीने बाद आपके ग्रोथ हो जाएंगे, 3 महीने में आपके घर बन जाएंगे, 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में, सबसे पहले तो अगर हेल्थ इश्यू चल रही थी तो हेल्थ ठीक हो रही है या क्योर मिल रहा है, या फिर किसी के लाइफ में जो भी लॉसेस हो गए थे, लव वाइज अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो लव वाइज भी यहाँ पर कोई टोटली न्यू लव चाहता है तो भी आ रहा है, रीयूनियन होना चाहते तो भी हो रहे हैं। ओके, और कुछ लोग हो सकता है किसी का लॉस हो गया हो, किसी के लाइफ में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ना लॉसेस से भी हील हो रहे हैं, मेंटल पीस भी आ रहा है। ओके, दिस इज द इम्प्रूविंग फॉर योर जनरल लाइफ। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, कहीं ना कहीं आपको अपने आप में कनेक्ट होने की जरूरत है। जो भी आपने सवाल पूछा, अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके इनर फीलिंग, आपके इनर गट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स आपके इनर फीलिंग से दे रहे हैं, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल, यहाँ से 1 साल का टाइम है, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, 1 साल आपके सारे परिस्थिति सुधरने के लिए, 1 साल आपके लाइफ में सिक्योर होने के लिए, घर बनने के लिए, या फिर जॉब में सिक्योरिटी के लिए, बट दिस इज योर टाइम पीरियड। ओके, पाइल नंबर, या एक्यूरियस, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मैं यही बोलूंगी, एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, क्योंकि अभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो। ओके, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो तब यूनिवर्स का राज चलता है, तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिएगा और आप अपना काम कीजिएगा, जस्ट एफर्ट डालिएगा, काम कीजिएगा पीसफुल रहते हुए। ओके एक्वा, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइफ।